शुरा जो टॉपिक है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आता है, ठीक है। और मुस्लिम लॉ में भी आपको शुरा आया होगा और ये CSS के एग्ज़ाम्स में भी आता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने लगे इस टॉपिक को, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरा इज़ एन अरबिक वर्ड दैट मीन्स कंसल्टेशन। शुरा का मतलब है मशवरा करना। कंसल्टेशन का मतलब है मशवरा करना। लाइक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और आप किसी दोस्त से मशवरा करते हो ना, उसी चीज़ को हम अरबी ज़बान में शुरा कहते हैं, ठीक है। In Islamic jurisprudence, it refers to the principles of consulting and seeking the opinion of others, especially in the matters of government administration and decision making. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस्लामिक jurisprudence में ये जो शुरा है ये कंसल्टेशन के लिए यूज़ होता है, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो बड़े बड़े लोग जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ पे बैठे होते हैं ना, उनको इस्लाम ये कह रहा है कि वो शुरा किया करें। शुरा का मतलब है मशवरा लिया करें एक दूसरे से कोई भी काम करने से पहले। ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में शुरा के बारे में बताया जा रहा है। मीनिंग ऑफ शुरा मीन्स कंसल्टेशन, ठीक हो गया। जो मैंने ऊपर बताया था वो यहाँ पे लिखा है कि शुरा का मतलब है कंसल्टेशन करना, मशवरा करना, मशवरा। डेफिनेशन इसकी आ जाती है। डेफिनेशन जो है इसकी इब्ने तैमिया ने दी है, जो कि एक रिओन्ड इस्लामिक जूरिस्ट हैं, बहुत ही मशहूर और काबिल इंसान है। इन्होंने शुरू को डिफाइन किया, इन्होंने लिखा है कंसल्टिंग विद अदर्स टू रीच द बेस्ट डिसीजन। इसको शुरा कहते हैं, यानी कि आप कंसल्ट कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ टू रीच द बेस्ट डिसीजन, यानी कि अच्छा फैसला लेने के लिए आप दूसरे लोगों से मशवरा कर रहे हो, इसको हम शुरा कहते हैं, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ शुरा। इंपॉर्टेंट क्यों है शुरा, इसके बारे में पढ़ने लगे हैं। शुरा इज़ हाईली वैल्यूड इन इस्लामिक लॉ बिकॉज इट प्रोमोट्स डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। शुरा होने से क्या होता है कि डेमोक्रेसी होती है सोसाइटी के अंदर, जस्टिस आती है सोसाइटी में, एंड इक्वालिटी आती है। यानी कि जब लोग एक दूसरे से मशवरा करते हैं उससे क्या होता है, उनमें इक्वालिटी फील होगी और जस्टिस भी आएगी। यानी कि वो लोग अपने फ़ायदे को नहीं देखेंगे बल्कि लोगों के फ़ायदे के लिए ओपिनियन करेंगे, एक दूसरे से मशवरा लेंगे, तो उसमें जस्टिस आएगी, इंसाफ होगा, ठीक है। It ensures that decisions are made after considering different viewpoints. और शुरा से होता ये है कि जब बहुत सारे लोग एक दूसरे से जब मशवरा लेके कोई डिसीजन करते हैं ना, उससे फ़ायदा होता है सबका। लाइक ये इंसान इससे मशवरा कर रहा है, फिर इससे भी कर रहा है, फिर इससे भी कर रहा है, और ये इसके दिमाग में कोई आइडिया है तो वो इससे भी मशवरा करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि डिसीजन देने से पहले ये लोग आपस में मशवरा लेंगे, इसको हम शुरा कहते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ शुरा एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। फंक्शंस किस तरह से ये परफॉर्मेंस होती है कि बेसिकली शुरा जो है आप जुडिशियल फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में भी यूज़ करते हो, लेजिस्लेटिव फंक्शन में। मिसाल के तौर पे अगर कोई जज है जो कि कोर्ट्स में काम कर रहा है, तो वो अगर डिसीजन देगा तो वो कोशिश करेगा कि दूसरे जजेस से और दूसरे लोगों से भी मशवरा कर ले डिसीजन देने से पहले। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो लॉज को अपने कंट्री में चलाता है। तो जो भी इंसान लॉज को चला रहा है ना, वो हेड जो है वो दूसरे लोगों से मशवरा ज़रूर लेगा उस लॉज को चलाने से पहले, ठीक है। और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, लॉज मेकिंग होती है। तो जो लॉज मेक करते हैं वो भी लॉ बनाने से पहले दूसरे लोगों से मशवरा लेंगे कि ये लॉ मुझे इस तरह बनाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से शुरा जो है इन डिपार्टमेंट्स में भी यूज़ होता है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ शुरा इन कुरान। कुरान में शुरा के बारे में ये लिखा है, एंड कंसल्ट देम इन अफेयर्स एंड व्हेन यू हैव टेकन अ डिसीजन पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह अलमाइटी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अफेयर्स का मतलब है जब भी आपने डिसीजन देना है किसी मसले पे, तो उस डिसीजन देने से पहले आप कंसल्ट करें, यानी कि मशवरा लें दूसरे लोगों से, ठीक है। जब आपने मशवरा ले लिया, जब आप मशवरा ले चुके हो, फिर आप उस डिसीजन पे अमल करें, ठीक है। यानी कि हमने डिसीजन देने से पहले बहुत सारे लोगों के साथ मशवरा किया, यानी कि शुरा किया, फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए। जब आप वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर अपना सारा का सारा ट्रस्ट अल्लाह पे रख के वो डिसीजन दो। ये बात शुरा कह रहा है कुरान के अंदर। कुरान के अंदर शुरा के बारे में यही बात थी। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ शुरा इन हदीस। हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बता रही हैं कि आई हैव नॉट सीन अ person consulting the people more than the holy prophet peace be upon him। यहाँ पे ये कह रही हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान को मशवरा देते थे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंने आज तक किसी इंसान को इतना मशवरा देते नहीं देखा जितना मैंने अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा देते देखा है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान को मशवरा देते थे और ख़ुद भी मशवरा लेते थे। आगे है एप्लीकेशंस ऑफ शुरा कि शुरा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एप्लीकेशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है शुरा।
Shura can be applied in various aspects of life, including government administration, family matters, and many more. Shura को आप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मशवरा करके भी अपने गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं. फैमिली मैटर्स में भी शुरा होता है, लाइक अगर डिवोर्स केसेस हों, लाइक हस्बैंड वाइफ में अगर डिवोर्स होने लगा हो तो उनके जो बड़े हैं वो आपस में बैठ कर मशवरा लेंगे कि हमें जो है इस तरह नई डिवोर्स लेनी चाहिए. कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स हो उसमें भी शुरा यूज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में शुरा आप कंसल्टेशन यूज़ कर सकते हो. अगला पॉइंट है शुरा इन इस्लामिक हिस्ट्री. शुरा इस्लामिक हिस्ट्री में किस तरह से यूज़ होता है. हिस्टोरिकली शुरा वाज प्रैक्टिस बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस. दे वुड कंसल्ट विद ईच अदर एंड विद द कम्युनिटी बिफोर मेकिंग डिसीजन. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शुरा के बारे में हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पता चलता है. और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे तो वो अपने कंपेनियंस यानी कि अपने सहाबा जो साथी थे उनसे भी मशवरा लेके डिसीजन देते थे. और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसीजन लेते थे वो फिर अपने सहाबा से डिस्कस करते थे और कम्युनिटी के लोगों से यानी कि आसपास जो एक्स्ट्रा लोग थे उनसे भी डिस्कस करते थे कोई भी डिसीजन लेने से पहले. तो ये शुरा की हिस्ट्री इस तरह से आई है हमारे पास. उसके बाद मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ शुरा, लाइक आज के दौर में शुरा किस तरह से यूज़ होता है, इसको हम मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कहते हैं. ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शुरा इज इंटरप्रिटेटेड इन डिफरेंट वेज कि लाइक शुरा को लोग डिफरेंट तरह से समझते हैं आज के दौर में. ये बात यहाँ लिखी है. Some Islamic scholars argue that it should be applied in political system to ensure that leaders make decision wisely. जो कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने इस्लाम के ऊपर अच्छी तालीम हासिल की होती है, कुरान और सुन्ना का उनको पता होता है, इजमा का इनको पता होता है, लॉ का इनको पता होता है, इनको इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं. तो कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स को लगता है कि शुरा जो है पॉलिटिकल सिस्टम में भी यूज़ होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स में भी यूज़ होना चाहिए कि जो भी लीडर्स आते हैं पॉलिटिक्स में वो अपने डिसीजन जो हैं वाइजली लें, लाइक समझदारी से लें. कैसे ले सकते हैं समझदारी से कि जो लीडर्स हैं एक दूसरे के साथ शुरा किया करें, यानी कि कंसल्टेशन किया करें, मशवरा लिया करें, तब ही जो है ये अपने डिसीजन वाइजली ले सकते हैं. ये कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं. और जो अदर स्कॉलर्स हैं, जो दूसरे स्कॉलर्स हैं, वो बिलीव दैट शुरा इज शुड बी प्रैक्टिस in all aspects of life including family and community affairs. और जो दूसरे स्कॉलर्स हैं यानी कि दूसरे इस्लामिक जूरिस्ट हैं उनको लगता है कि शुरा जो है लाइफ के अंदर भी यूज़ होना चाहिए, जैसे कि फैमिली मैटर्स में भी यूज़ होना चाहिए, कम्युनिटी अफेयर्स में भी यूज़ होना चाहिए. लाइक फैमिली मैटर्स में भी आप फैमिलीज़ में देखो उसमें भी मशवरा करना, शुरा करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए. सोसाइटी को चलाने के लिए भी शुरा करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, जॉब करने के लिए भी शुरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होना चाहिए. ये दूसरे स्कॉलर्स ये कह रहे थे. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ शुरा. अभी जितना भी हमने पढ़ा था ना ये सारा ये मॉडर्न दौर में यानी कि आजकल के दौर में शुरा को डिफरेंट चीज़ों पे यूज़ हो रहा है. अब टाइप्स ऑफ शुरा में हमारे पास आता है शुरा खास, शुरा आम में दोनों हैं क्या. शुरा खास क्या होता है. दिस इज अ मोर क्वालिफाइड ब्रांच ऑफ शुरा. इट कंसिडर्ड ऑफ सिलेक्टेड पीपल विच कंसिस्ट ऑफ द लर्नड एक्सपर्ट्स एंड जूरिस्ट हैविंग गुड नॉलेज. अच्छा, यहाँ पे ये लिखा है कि जो शुरा खास हैं ये वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड होते हैं शुरा करने के लिए. ये शुरा करने के लिए क्वालिफाइड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास कुरान की नॉलेज ज़्यादा होती है, इनके पास सुन्ना की नॉलेज ज़्यादा होती है, उसके अलावा इनके पास जनरल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये काफ़ी अक्लमंद लोग होते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड लोग होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शुरा किया होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन की होती है. तो इन लोगों को हम कहते हैं शुरा खास. ठीक है, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है. ठीक है, अब आते हैं शुरा आम. शुरा आम कौन होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन पीपल विच आर द उम्मा, यानी कि हम लोगों की बात हो रही है कि जो उम्मती हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मा है वो लोग जो है शुरा आम में आते हैं कि मैं और आप और जितने भी लोग हैं जो उम्मा है जो आगे चल रहे हैं नस्लें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की, उनको उम्मा कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. तो हम जैसे आम लोग भी शुरा कर सकते हैं, ये भी काइंड्स में इंक्लूडेड है. अब एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन ऑफ शुरा आ जाती हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि शुरा को किस तरह से पुराने वक्तों में यूज़ किया गया. अब पहली एग्जाम्पल है हमारे पास शुरा इबाद. शुरा इबाद की हिस्ट्री पढ़ते हैं. इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम द उबैद वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल. ठीक है, उबैद जो थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी इस्लाम के अंदर. ठीक है, तो इस्लामिक हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना तो उसका आपको उबैद की बैटल के बारे में भी पता चलेगा. तो यहाँ पे यही लिखा है कि उबैद एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी इस्लाम की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग. व्हेन वार प्लान वाज डिसाइडेड दिस बैटल द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम was of the view that war should be fought while staying inside the city of Medina, but the majority of the people wanted to be fought in the battle agreed by Prophet Muhammad's suggestion. Thus everyone fought in Medina. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी उबैद की, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मशवरा दिया कि हमें ना मदीना के अंदर रह के जंग करनी चाहिए, और बाकी लोग जो थे वो ये चाह रहे थे कि हम मदीना के बाहर जाके यानी कि जंग जहाँ पे हो रही है उबैद में वहाँ पे जाके हम लड़ें, जंग करें. बट सब लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को मान गए. तो ये मशवरा काफ़ी मशहूर हो गया, इसका नाम दे दिया गया शुरा इबाद. ठीक है, दूसरा है शुरा बदर. अब शुरा बदर क्या था.
बदर वॉज ऑफ अ वार बिटवीन मुस्लिम एंड इनफिडल्स, ठीक है, ये एक ऐसी जंग थी जो कि मुसलमानों के और इनफिडल्स के दरमियान थी. तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिसाइडेड was planned for this battle after consulting the companions when they all agreed to meet the enemy at Badr. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके सहाबी थे उन्होंने डिसाइड किया, लाइक मशवरा किया एक दूसरे से कि हम ना अपने एनिमी से ना मिलते हैं जाके. एनिमी का मतलब है जो उनके दुश्मन थे, जो उनसे लड़ने के लिए आने लगे थे ना बदर में, उनसे वो मिलने का सोच रहे थे. तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि द होली प्रॉफिट डिसाइडेड was planned for the battle after consulting the companions when they all agreed to meet the enemy at Badr. यहाँ पे ये कहना है कि बदर के अंदर जाके इन्होंने डिसाइड किया कि हम ना मिलेंगे उनके लीडर से. ये बात यहाँ पे लिखी है. तो ये काफ़ी मशहूर वाक़या हो गया, इसको हम कहते हैं शुरा बदर. अब शुरा हुदैबिया आ जाता है. इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी साइन बाय मुस्लिम. सूरह हुदैबिया में ये हुआ कि मुसलमानों की सबसे पहली जो ट्रीटी साइन हुई वो बहुत मशहूर होगी. ट्रीटी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट. अब इस ट्रीटी को हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो ये ट्रीटी है ना ये कंट्रीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है. अगर नॉर्मली लोग आपस में सिंपल कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करें हैं, तो हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. लेकिन जब दो कंट्रीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है ना एक दूसरे के, तो दो कंट्रीज़ या मुल्क, उसको हम ट्रीटी कहते हैं. तो ये ज़िंदगी का पहला कॉन्ट्रैक्ट था जो शुरा करने से मुसलमानों ने किया था. इसको हम शुरा हुदैबिया कहते हैं. अब शुरा हुदैबिया की डिटेल आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर डिटेल क्या थी. अपॉइंटमेंट ऑफ माज बिन जबाल. अब माज बिन जबाल की अपॉइंटमेंट भी ना एज अ गवर्नर जनरल ऑफ यमन वाज द डिसीजन ऑफ शुरा. यानी कि जिन लोगों ने शुरा किया था ना, शुरा करने से ही माज बिन जबर की अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ गवर्नर जनरल यमन की लोकेशन पे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कम पॉइंट्स लिखी हुई, कम बातें लिखी हुई, लेकिन आप इनकी पूरी की पूरी डिटेल इंटरनेट से निकाल सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, मैंने इसमें जानबूझ के थोड़ा लिखा है क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा लिखने का टाइम नहीं होता. अब आगे आ गया करैक्टर्स एंड सेलिएंट फीचर्स. आप करैक्टर्स भी लिख सकते हो या सेलिएंट फीचर्स भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है. अब हम शुरा के करैक्टर्स पढ़ने लगे हैं कि इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं. ठीक है, शुरा जो है कंसल्टेशन को कहते हैं. शुरा इन्वॉल्व्स कंसल्टिंग विद अदर्स बिफोर मेकिंग डिसीजन. शुरा की क्वालिटी ये है कि ये डिसीजन करने से पहले लोगों को मशवरा करने का कहता है. ठीक है, दूसरा है पीपल शेयर देयर ओपिनियंस एंड एडवाइस एंड द डिसीजन मेकर कंसिडर दीज व्यू पॉइंट्स. इसमें होता ही है कि जो इंसान है वो दूसरे लोगों के मशवरे को सुनते हैं, देखते हैं, फिर वो अपना डिसीजन देते हैं. यानी कि जो डिसीजन मेकर है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने डिसीजन देना है किसी चीज़ का. ठीक है, और जब ये आपस में एक दूसरे से कोई डिसीजन लेते हैं, एक दूसरे से अपने व्यू पॉइंट्स का और आइडियाज़ का डिस्कस करते हैं, तो जिसका आइडिया इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसी पर ही वो डिसीजन लेंगे. ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंसल्टेशन. सॉरी, नीचे चला गया. अब दूसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी. शुरा करने से क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, यानी कि आपके सामने जो हर चीज़ है वो बिल्कुल ना नज़र आ रही होती है आपको. द प्रोसेस ऑफ शुरा इज़ ट्रांसपेरेंट मीनिंग दैट डिसीजंस एंड डिस्कशंस आर ओपन एंड एक्सेसिबल टू ऑल. आप लाइक कुछ बातें नहीं हो. आप जब भी डिसीजन देते हो ना किसी फैसले पे शुरा करते वक्त, तो आप करते ही हो कि शुरा करने के लिए आप अपने ना ओपिनियन इससे शेयर करोगे, फिर इससे भी, इससे भी, फिर ये लोग भी अपने ओपिनियन शेयर करते रहेंगे. सारे ओपिनियंस एक दूसरे से शेयर करेंगे, फिर जो भी डिसीजन को अच्छा लगेगा फिर उस पर वो फैसला करेंगे. तो उसमें कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा रही, ट्रांसपेरेंट है. ये बात यहाँ लिखी गई है. ठीक है, दिस ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है कि जब लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं ना अपने ओपिनियंस, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है दोनों इन लोगों में, तब ये डिसीजन भी ये लोग अच्छा ले सकते हैं. अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, लाइक जो भी ऐसा डिसीजन देता है ना वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है अपनी डिसीजन देने से. दोज मेकिंग डिसीजन थ्रू शुरा और अकाउंटेबल फॉर देयर चॉइसेस. यहाँ भी ये लिखा है कि जो भी लोग डिसीजन दे रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे ये ग्रुप है कुछ लोगों का, अब ये लोग एक दूसरे से मशवरा लेके डिसीजन दे रहे हैं किसी बात पे, तो इन सब ने जो भी मशवरा दिया ना डिसीजन लेके, तो ये सारे इक्वली अकाउंटेबल होंगे, जिम्मेदार होंगे उस डिसीजन के. सही है, इसमें कोई एक बंदा नहीं जिम्मेदार होगा, सारे होंगे. इस सारों ने मिल के उस पर डिसाइड किया था ना कि हम ये वाला काम करेंगे, तो इसमें होगा कि सारे लोग मिल के उस डिसीजन के ज़िम्मेदार होंगे. कुछ भी अगर डिसीजन से नुकसान हुआ ना किसी का, तो सारों का इकट्ठे जो है जवाब देना पड़ेगा लोगों को. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजंस एंड मस्ट आंसर टू द कम्युनिटी. अगर जो भी नुकसान पहुंचा ना उनके डिसीजन से, उन्होंने मशवरे से किया है, तो इन लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा. लोगों को सारों को मैंने जैसे बता दी, सारों को इकट्ठे ही देना पड़ेगा क्योंकि सारों ने मिलकर फैसला किया था ना, तो सारे इकट्ठे ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि जिम्मेदार होंगे.
जस्टिस एंड फेयरनेस, शुरा एम्स टू अचीव जस्टिस एंड फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। अब शुरा इसलिए की जाती है ताकि फैसला करने से पहले, डिसीजन करने से पहले जस्टिस भी कायम रहे और फेयरनेस भी कायम रहे, यानी कि लोगों को इंसाफ मिले। ऐसा ना हो कि डिसीजन जो है एक बंदा अपनी मर्जी से दे रहा है अपने फ़ायदा देखते हुए, नहीं, बल्कि सारे लोग जब मिल के डिसीजन लेते हैं ना तो वो अपने फ़ायदे का नहीं बल्कि लोगों के फ़ायदे को भी देख के डिसीजन लेते हैं। उससे शुरा करने से जो है जस्टिस भी मेंटेन रहती है। इट कंसिडर्स द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। होता यह है कि जब भी इंसान शुरा करता है ना, उससे होता है कि इस इंसान का भी इंटरेस्ट, इसका भी इंटरेस्ट, और जितने भी लोग हैं जो डिसीजन दे रहे होते हैं, ठीक है, और जब मशवरा एक दूसरे से करते हैं ना, सारे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिसीजन देते हैं, और जिसको डिसीजन अच्छा लगेगा वो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग अपना फैसला देंगे। तो यहाँ पे क्या ये रहे हैं सारे लोग ना अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ओपिनियंस देंगे, मशवरे देंगे, और फिर उसी हिसाब से ना आगे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये बात यहाँ लिखी है। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। शुरा इज़ फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग, लाइक कोई भी ये नहीं होता कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये भी अपनी मर्जी से कोई भी राय दे सकता है, ये भी कोई भी दे सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। शुरा कैन अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि न्यू दौर है, आज कौन सा साल चल रहा है, 2024 चल रहा है, ठीक है। तो 2024 के अंदर जो भी नई चीज़ें आई हैं उसके मुताबिक भी ये लीडर भी कोई फैसला करेगा, ये भी फैसला करेगा, ये भी करेगा, और आपस में मशवरा करेंगे कि हमें इस नए साल में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, किस किस तरह से कंट्री को रन करना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबल होता है शुरा, ये इसकी क्वालिटी है। सीकिंग द बेस्ट सोल्यूशन, और शुरा करने से क्या होता है कि बेस्ट सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हो। मिसाल के तौर पे कोई क्वेश्चन अराइज हो गया है, ठीक है, और लोगों को उसका जवाब चाहिए, तो बहुत सारे लोग ना उसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। आंसर किस तरह से ढूंढेंगे कि ये इससे मशवरा लेगा कि हमें ये चीज़ लिखनी चाहिए इसके आंसर में, दूसरा कहेगा नहीं इसके अंदर ये चीज़ लिखनी चाहिए। जब ये सारे आपस में डिसाइड करेंगे तो कॉमन इनका एक ही आंसर बन जाएगा, और वो आंसर काफ़ी बेस्ट होगा क्योंकि सारों ने मिलकर डिसाइड किया ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, कोई डिसीजन देना हो, कोई आंसर निकालना हो, उसमें शुरा काफ़ी अच्छा हेल्प करता है बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए। ये बात यहाँ लिखी है। द गोल ऑफ शुरा इज़ टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन टू द पॉसिबल। सही है। अब ये लिखा है कि जो शुरा है वो हेल्प करता है फाइंड करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में। सही हो गया, जो ऊपर लिखा है वही बात यहाँ पे लिख दी है। मजलिस अल शुरा इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ना जो पार्लियामेंट है ना उसका नाम रख दिया गया मजलिस अल शुरा। Parliament of Pakistan is called as Majlis al-Shura. In 1985, General Zia-ul Haq, in his Islamization, renamed the parliament as Majlis al-Shura, which consists of two houses, Senate and the National Assembly. यहाँ पे ये लिखा है कि जब ज़िया-उल हक पावर में आए थे 1985 में, तो उन्होंने पार्लियामेंट का नाम मजलिस शुरा रख दिया गया। और इस पार्लियामेंट में, यानी इस केस मजलिस शुरा में, दो हाउसेज हैं, दो ब्रांचेज हैं। बड़ी वाली का नाम है सेनेट और दूसरी वाली का नाम है नेशनल असेंबली। कंक्लूजन में क्या लिखा है? इन कंक्लूजन, शुरा इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन इस्लामिक jurisprudence that emphasizes consultation and seeking the opinion of other in decision making. It promotes justice. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस्लाम में एक jurisprudence में शुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और शुरा होने से क्या होता है, लोग एक दूसरे से कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन यानी कि मशवरा करने से क्या होता है कि लोग अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और इससे जस्टिस जो है मेंटेन रहती है। ये था सारा शुरा।